हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आज हम इस सेशन में क्लास 10th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा लाइफ लाइंस ऑफ इंडिया, लाइफ लाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ये वाला चैप्टर को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे एमए एंट्रेंस, यूजीसी नेट, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो इस तरह के सारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। thegeocolleges.com पे आप चले जाइए और वहां से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज हम लोग जो ये लास्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, इसके साथ हमारा क्लास 10th का सारा कोर्स जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का रिवीजन खत्म हो जाएगा। और आगे हम लोग क्लास 11th और 12th का भी वीडियोस लाने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे पुराने वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 9th का ज्योग्राफी भी रिवाइज्ड है और 10th का भी ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, उसमें सारे के सारे वीडियोस बने हुए हैं। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं लाइफ लाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है, जो लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, इसमें टाइटल है लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइंस क्या होता है? बेसिकली ये एक फैसिलिटेटर होता है, राइट? मतलब इसको यूज करके आप पूरा नेशनल इकोनॉमी को रन करते हैं। सारा का सारा काम हमारा इसी के ऊपर आधारित है, इसी पे चलता है। तो जैसे आप आसपास देखेंगे, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जहां तक है, जितने भी चीजें हम आगे फैसिलिटी देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल, सर्विसेज, गुड्स, राइट, डोर स्टेप डिलीवरी तक हम पहुंच गए हैं। हम कोई सामान घर बैठे ऑर्डर करते हैं, इन सब के लिए आप देखेंगे तो लैंड, वाटर और एयर, ये तीन डोमेन्स का इस्तेमाल होता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रांसपोर्ट, जो कि लैंड, वाटर और एयर तीनों तरीके से हम करते हैं। और इसमें आगे कम्युनिकेशन को भी हम ऐड करते हैं, तो बहुत जरूरी है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेसिकली, राइट, टीएनसी आप याद रख सकते हैं। ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये लाइफ लाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है और इसी से ट्रेड भी जुड़ा है। तो इंडिया जो है आज वर्ल्ड में वेल लिंक्ड है पूरी दुनिया से, और आपस में अंदर में भी हम सारे स्टेट्स में लिंक्ड हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया का जो लिंकेज है वो देखेंगे, साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी, सोशियो कल्चरल प्लुरैलिटी, इन सबको जोड़ने वाला है। तो रेलवेज, खास करके एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, इन सब ने क्या किया है? हमें इंटीग्रेट कर दिया है एक सिस्टम में, जोड़ दिया है एक दूसरे से, और कंट्री के प्रोग्रेस के लिए और पूरी दुनिया के प्रोग्रेस के लिए, ऐसा कहिए, ये बहुत जरूरी सिस्टम्स होते हैं। तो हमारे कंट्री में खास करके हमारे लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम डेवलप करें, प्रोग्रेस करें। और ये प्रोग्रेस जो है इसी लाइफ लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टमैटिक डायग्राम दिया गया है कि लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटर में इनलैंड और ओवरसीज, और एयर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं। तो ये सब आप सेक्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर से शुरुआत करते हैं। तो इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग 62.16 लाख किलोमीटर, राइट। ये 2020-21 का डेटा है और ये और प्रोग्रेस कर ही रहा है और रोड्स बन रहे हैं। और रोडवेज हमारा रेलवेज को पीछे छोड़ चुका है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रही है। और द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? Following reasons are there. क्या? Construction cost of roads is much lower than that of railway. Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography में रोड ज्यादा प्रभावशाली है और बन सकता है। रेलवे के लिए बहुत ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसे चाहिए। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एज वेल। तो आप देखेंगे हिमालयन रीजन में भी रोड्स को डेवलप कर दिया गया है पूरे इंडो चाइना बॉर्डर पे। रोड ट्रांसपोर्ट जो आप देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम लोगों से भी चल जाएगा और कम दूरी से ज्यादा दूरी तक भी कवर कर लेता है। उसके अलावा इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, राइट। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोडवेज हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये फोटो में भी दिया गया है। अभी दिल्ली टू मुंबई का कॉरिडोर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ 1200 किलोमीटर का। अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा। और इसमें बहुत सारे और भी नेम्स हैं, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया को जोड़ना है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से। तो इसके लिए नीचे यहाँ पे एक मैप भी दिया गया है, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो है
वो कुछ इस तरीके से है, पूरे इंडिया को एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है। फिर ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आप देखेंगे यहाँ पे है, राइट, सिलचर है असम में, वहां से आप देखिए तो ये पोरबंदर को जोड़ता है। और फिर ये जो आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ, यहाँ श्रीनगर से लेके ये जो एनएच, अब इसका NH 44 हो गया है, ये पहले ये NH 7 था। तो ये जो NH 44 है ये कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ये सारे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, इसको आप जरूर मैप कर लीजिए। और एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि ये कौन कौन से मेजर सिटीज को जोड़ता है, तो इसको आप थोड़ा मैप के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ भी दिया गया है, यही इंफॉर्मेशन आप पैराग्राफ में भी पढ़ते हैं मैप के साथ। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, देखेंगे स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड्स, तो ये सारे के सारे एक डिवीजन है हमारे जिसपे काम होता है। तो स्टेट वाला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले से कवर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट वाला आप देखेंगे जिला परिषद इसको मेंटेन करती है और देखती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बहुत सारे विलेज और रूरल रोड्स कनेक्टिविटी को देखा जाता है। और बॉर्डर रोड्स खास करके BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको 1960 ऑनवर्ड्स ये तरक्की कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं और मैप है। इसके ऊपर आप आइए, यहाँ पे देखिए कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग डू यू नो में इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल रोहतांग, जिसको अब रोहतांग पास के नीचे बनाया गया है, 9 किलोमीटर से ज्यादा का है। ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। और याद रहे, मनाली लेह हाईवे जो है ये बहुत इजी हो गया है एक्सेस बिकॉज ऑफ दिस, और ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज के अंदर बना हुआ है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ जाके आप ट्रैवल करके भी देख सकते हैं। तो ये ऑल सीजन रोड कनेक्टिविटी के लिए किया गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि रोड को क्लासिफाई किया गया है बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल पे भी, मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड में क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट का यूज, इवन बिटुमिन ऑफ कोल, राइट। और अनमेटल्ड रोड्स को अगर आप देखेंगे तो वो बाकी मटेरियल को यूज किया जाता है, ब्रिक्स को यूज किया जाता है, राइट। तो रेलवेज में अगर आप आइए फर्दर रोडवेज के बाद, तो देखिए इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, 1853 से आज तक चल रहा है, राइट। और 150 साल का इतिहास है इसका। तो इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। फर्स्ट ट्रेन जो है 1853 में 34 किलोमीटर मुंबई से थाने रन किया था। और इंडियन रेलवे में 16 रिकॉग्नाइज्ड जोन्स हैं, आप देख सकते हैं इसको। और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो आप देख सकते हैं, ये सारे इन्फ्लुएंस होते हैं कौन कौन से फैक्टर से, फिजियोग्राफी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 3 फैक्टर मेन फैक्टर हैं। तो नदर्न प्लेन्स में बहुत आसान है रेलवेज को क्रिएट करना, तो हाई डेंसिटी आपको दिखेगा, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में, राइट, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज वाले एरिया में बहुत ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे रेलवेज का इस्तेमाल होता है। हिली टेरेन में, पेनिनसुलर रीजन में रेलवे ट्रैक्स जो है वो लोअर हिल्स में गैप्स में यूज किए गए हैं, वहां से ले किए गए हैं, राइट। और हिमालयन माउंटेन्स पे भी काफी सारे एरियाज में प्रोग्राम चल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे कितने किलोमीटर का, तो ऑलमोस्ट 67,956 किलोमीटर का पूरा पूरा रूट है हमारा, राइट। ये 2019-20 का रेलवे ईयर बुक है, उसका डेटा है। उसके बाद और भी ट्रैक में इजाफा हुआ होगा, और भी चीजें बढ़ी होंगी, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप आ जाइए, इसमें देखिए कि और क्या क्या बातें कही गई है। तो अगर आप देखेंगे इन रीसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें पैसेंजर और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक रीजन को, राइट। तो ये रेलवेज जो है इंडिया में आज की डेट में बहुत बड़ा लाइफलाइन है जिसको हम मानते हैं, राइट। सिर्फ पैसेंजर ट्रैवलिंग के लिए नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आइए आप पाइपलाइंस के अंदर, तो पाइपलाइंस में देखते हैं सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या जरूरी है। हमने पढ़ा मिनरल ऑयल के बारे में, रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन चाहिए, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, ये सब पाइपलाइन के थ्रू होता है। तो सारा का सारा आप देखेंगे इनलैंड लोकेशंस रिफाइनरी लाइक बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है, राइट, ये सारे के सारे पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं जो कि बाकी एरियाज को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो ये ऑयल फील्ड देखेंगे यहाँ पर असम टू कानपुर में, यहाँ पे आप देखेंगे गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद होते हुए पाइपलाइन है, राइट। अगर आप आगे देखें इसमें ब्रांचेस बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मौरीग्राम, एंड फिर यहाँ पे गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, तो ये पाइपलाइंस है। फिर सलाया गुजरात में है, वहां से जालंधर का पाइपलाइन देखिए, तो यहाँ पे विरामगम, उसके बाद मथुरा, दिल्ली, सोनीपत सब कनेक्ट होता है। और
1700 किलोमीटर का हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ जो है हमारा मुंबई हाई से कनेक्ट करने वाला, ये है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए वाटरवेज में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडिया के लिए जो एक पेनिनसुलर कंट्री है। तो आप इनलैंड में रिवर बहुत है और हम लोग पेनिनसुलर कंट्री हैं, दोनों तरीके से वाटरवे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है। तो इंडिया इनलैंड नेविगेशन के लिए 14,500 किलोमीटर लेंथ का यहाँ पे हमारे पास है। और इसमें अगर आप देखेंगे ओनली 5685 आर नेविगेबल। क्यों? क्योंकि ये मर्चेंडाइज वेसल्स बड़े बड़े वेसल्स होते हैं और वाटर लेवल जो होता है वो पानी का अलग अलग होता है। तो नेशनल वाटरवेज को अगर आप देखेंगे तो समझ आएगा। वैसे यहाँ पे रेलवेज का मैप भी दिया गया है और वाटरवेज का भी दिया गया है। तो पहले रेलवे के मैप को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कितना हमारा डेंसिटी है, क्रिस क्रॉसिंग ऑफ रेलवेज है। और उसके बाद यहाँ पे आप वाटरवेज पे अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे लॉन्च या स्टीमर्स भी चलते हैं कितने सारे रिवर में, ब्रह्मपुत्र के ऊपर, असम में और बाकी एरियाज में। तो आप देखिए यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। गंगा रिवर इलाहाबाद और हल्दिया का 1620 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 1। नंबर 2 है सादिया से धुबरी, 891 किलोमीटर, राइट, ब्रह्मपुत्र पे। वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरला, कोट्टापुरम कोल्लम से आप देखेंगे उद्योग मंडल एंड चंपकरा कनाल 205, ये है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3। फिर आप देखिए गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, यहाँ पे काकिंदा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल्स जो है 1078 किलोमीटर का है, ये आप देखिए नेशनल वाटरवे नंबर 4। और नेशनल वाटरवे नंबर 5 है जो कि आप देखेंगे कि ब्राह्मणी अलोंग मताई रिवर डेल्टा ऑफ महानदी और ब्राह्मणी रिवर ईस्ट कोस्ट कनाल, ये 588 किलोमीटर का यहाँ पे उड़ीसा कोस्ट पे आप देखेंगे कनेक्ट करने वाला। उसके अलावा कुछ और है जो कि आप देखेंगे, मांडवी, जुआरी, राइट, कंबरजुआ, सुंदरबंस, बराक, यहाँ पे केरला में बैक वाटर्स में भी है, जो कि टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सी पोर्ट्स को देखिए तो इंडिया का जो 7500 किलोमीटर का 77516.6 किलोमीटर का जो हमारा कोस्ट लाइन, इसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। तो इंडिया का सारा जो फॉरेन ट्रेड है उसका 95% यहीं से आप देखेंगे कि रन होता है। तो कांडला इन कच्छ जो फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड है वो आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद। उसके अलावा हमारा जो मुंबई पोर्ट है, और उसके अलावा आप देखेंगे कांडला जो है, इट्स नोन एज, यहाँ पे लिखा है दीनदयाल पोर्ट, राइट। इट्स अ टाइडल पोर्ट, यानी टाइड में पानी जब ऊपर आता है तो वेसल्स अंदर आते हैं, फिर पानी जब वापस ऊपर आता है थोड़े इंटरवल के बाद तब फिर वापस ये ट्रेड होता है। तो टाइड बेसिस पे चलता है ये काम, राइट। और ये इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ऑफ JNK से, हिमाचल से, पंजाब से सबको कनेक्ट करता है, यानी पूरी इंडस्ट्री इस पे फ्लोरिश करती है, इसीलिए इसको लाइफलाइन कहते हैं। अब मुंबई में आ जाइए तो बिगेस्ट शेल्टर्ड हार्बर है। तो आप देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इसको प्लान किया गया था यहाँ पे। और मार्मागांव पोर्ट गोवा में, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत फेमस है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में बहुत फेमस है, राइट। यहाँ पे सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है आयरन और कॉन्सेंट्रेट्स, कुद्रेमुख माइन से, कोची से। आप देखेंगे बहुत सारा आपको यहाँ पे साउथ वेस्टर्न के लिए नेचुरल हार्बर है। तो आप देखेंगे ये टैंकर्स और ये सारी चीजें ऐसे लगी होती है, पोर्ट की पिक्चर्स मैंगलोर का दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए टूटीकोरी, तो यहाँ तमिलनाडु में ये बहुत फेमस है और हिंटरलैंड से सारा सामान को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ऐसे ही अगर आप चले आइए विशाखापट्टनम में, तो डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है विशाखापट्टनम, बहुत फेमस एरिया, राइट। और पारादीप उड़ीसा का बहुत फेमस है, कोलकाता का आप देखते हैं हुगली का, राइट। तो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंटरलैंड से, अंदर से पोर्ट पे ये सामान आता है और फिर पोर्ट से ये बाहर जाता है। तो ये जो कनेक्टिविटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के ट्रेड के लिए, फ्लोरिश करने के लिए, राइट। अब एयरवेज की बात करिए कि एयर ट्रैवल जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो गया है, बहुत चीप हो गया है, आज की डेट में बहुत पॉपुलराइज भी हो गया है, राइट। तो अलग अलग एरियाज में आप देखेंगे तो 1953 में इसको नेशनलाइज किया गया, राइट। एयर इंडिया जो है वो डोमेस्टिक इंटरनेशनल सर्विसेज देना शुरू किया। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है आप देखेंगे वो आया, राइट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को सर्विस से जोड़ने के लिए। और इसमें आप देखेंगे JNK, हिमाचल, उत्तराखंड के एरियाज में भी ये सर्विसेज है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी है। तो इसके बाद आप देखिए कम्युनिकेशन की बात, ये तो ट्रेड ट्रांसपोर्ट की बात थी। अब कम्युनिकेशन की बात अगर करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन से लेके लोकल कम्युनिकेशन तक की बात करते हैं। तो शुरुआती दौर में कार्ड्स और एनवलप से लेके फर्स्ट क्लास मेल से हम आगे बढ़ते हुए न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, और आज हम लोग कितने सारे चीजों पे चले आए हैं जहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। तो आप देखेंगे फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। क्या क्या है? राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल। ये आप डेटा याद रख सकते हैं, ये है इंपॉर्टेंट।
और यहाँ पे पोर्ट्स और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का जो यहाँ पे आप देखेंगे मैप भी दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे अमृतसर में है राजा संसी, देन दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी का आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, राइट, नवशेवा, और मार्मागांव है, न्यू मैंगलोर है, कोच्चि है। ऐसे करके आप ये पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का मैप को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वैसे इसमें कम डिटेल है, और डिटेल वाले मैप्स आप लेके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डिजिटल इंडिया स्कीम की बात की गई है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम, जिसमें फोकस क्या है, आईटी बेसिस, ये चीज है इंपॉर्टेंट, इंडियन टैलेंट, फिर एक अगला आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक और आईटी है इंडिया टुमारो। इन सब आईटी का कॉम्बिनेशन है। एक इमेज यहाँ पे दिया गया, एक इमेज यहाँ दिया गया है इमरजेंसी कॉल बॉक्स का, NH8 का, कि आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस भी मिल जाएंगे लगे हुए। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टेलीकॉम सेक्टर में, अगर देखेंगे एशिया में और अर्बन प्लेसेस में। और यहाँ पे एसटीडी फैसिलिटीज जो है, सब्सक्राइबर टर्न ड्राइविंग टेलीफोन फैसिलिटी, ये पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं। मास कम्युनिकेशन के लिए आपने देखा कि बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं, इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज। तो मल्टीलिंगुअल कंट्री है हमारा, तो मल्टी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स रन होती हैं, राइट। और इंडिया पब्लिशेस लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। तो न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड अबाउट मोर देन 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, राइट। और यहाँ पे एक सवाल है, डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन द कंट्री आर इन हिंदी, फॉलोड बाय इंग्लिश, देन उर्दू। तो ये आपका सीक्वेंस है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से लेके आप तमिल फिल्म इंडस्ट्री और सारे को आप मिलाएंगे भोजपुरी तक, तो हम लोग सब मिला के सबसे ज्यादा फीचर फिल्म्स बनाते हैं वर्ल्ड में। और इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स, और वो तो हम बनाते ही हैं, वीडियो फिल्म्स। बट आज के दौर में इंटरनेट आने से अब शॉर्ट मूवीज भी आने लगी है, यूट्यूब का भी दौर आ गया है, चीजें हो गई है, तो काफी चीजें बदल गई है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक अथॉरिटी है जो सर्टिफाई करती है इंडियन फॉरेन फिल्म्स को। अब आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होता है वो आप अक्रॉस द कंट्रीज होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ा चीज है। तो एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात अगर करें तो ये एक इंडेक्स है कंट्री के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को बताने का। आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड और ज्यादा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं इकोनॉमी में, एक बैरोमीटर है, एक टेस्ट है आपका, राइट। तो इंडिया का ट्रेड रिलेशंस अगर देखेंगे तो बड़े बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो है सबके साथ है। तो कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं हम, राइट, क्या, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल चीजें और एलाइड प्रोडक्ट्स करते हैं, राइट। और कमोडिटीज इंपोर्ट भी करते हैं हम, जैसे पेट्रोलियम, क्रूड, उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, राइट। ये सारे के सारे, फार्मेसी में बहुत सारा इंपोर्ट हम करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज लास्ट में यहां दिया गया है टूरिज्म सेक्टर को लेके। इंडिया क्योंकि एक फिजियोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री है, हमारे पास टूरिज्म के लिए बहुत स्कोप है। तो ये बहुत इंक्रीज हुआ है समय के साथ, और खास करके क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बढ़ा है। ये नेटवर्क नहीं बढ़ता जो कि लाइफ लाइन्स है हमारा, तो ये टूरिज्म कैसे होता, और टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और इसमें और पोटेंशियल है, और बेहतर हो सकते हैं हम। तो मोर देन 15 मिलियन पीपल आर एंगेज इन दिस इंडस्ट्री, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे फॉरेन टूरिस्ट जो है, इंडिया का हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, जियो टूरिज्म, इन सब के लिए आते हैं यहाँ पे, राइट। एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल, मेडिकल, बिजनेस टूरिज्म, इतने सारे टूरिज्म इंडस्ट्री में चीजें हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं इंडिया रैंक, ये सारी चीजें, आप फोर्थ बेस्ट हॉलीडे, और ये सब यहाँ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स दी गई है। काफी सारे जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इंडिया में, फ्रॉम हिमालयन रीजन टू कोस्टल बेल्ट तक, राइट। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल समझने के लिए बात ये थी कि लाइफ लाइंस जो है हमारा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन ट्रेड के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। और इस सेक्टर में क्योंकि आईटी रिवोल्यूशन से जुड़ गया है, डिजिटल इकोनॉमी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया मिशन है, और इसके साथ साथ स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे प्रोग्राम्स रन हो रही है। तो इन सबको जोड़ के देखने की जरूरत है, और उसी से ओवरऑल प्रोग्रेस होगा हमारा। तो ये जो सारा चीज आपने पढ़ा पूरे क्लास 10th के एनसीईआरटी में, जो आपने एक एक चैप्टर पढ़ा, ये सब ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को जानने के लिए, समझने के लिए जरूरी है। मैं आशा करता हूँ ये रिविजन्स आपके काम आए, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और जो लोग बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो से बेसिक रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप तुरंत चलते फिरते रिवीजन करना चाहते हैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, तो काम आएगा ये वीडियो। आप और भी लोगों से शेयर करिए, और
डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में हम जनरल स्टडीज से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस और भी लाने वाले हैं इस चैनल पे हिंदी लैंग्वेज में, जो कि हम कर रहे हैं। और जो हमारा दूसरा चैनल है द जियो इकोलॉजिस्ट, उस पे भी वीडियोस आती रहेंगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज शेयर करते रहिए वीडियोस को और लर्न करते रहिए। ऑल द बेस्ट विशेस।